ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल का इनकार। केजरीवाल ने ईडी से नोटिस वापस लेने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से सवाल पूछे। कहा, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया, सीएम की हैसियत से या आप कन्वीनर की हैसियत से? अरविंद केजरीवाल बोले, केस की डिटेल बताएं या समन की वजह बताएं। ईडी बताए मैं संदिग्ध हूं या गवाह। ईडी के नोटिस पर अरविंद केजरीवाल का आरोप। बोले, बीजेपी के कहने पर भेजा गया नोटिस, ईडी फौरन नोटिस वापस ले। केजरीवाल ने कहा, 4 राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए मुझे भेजा नोटिस, यह गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। संबित पात्रा ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंगपिन। केजरीवाल के सवालों पर बोले संबित पात्रा, केजरीवाल को भ्रष्टाचार के सागर की हैसियत से बुलाया गया है। केजरीवाल को समन पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। बोले, सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी, हर छोटे राजनीतिक दल को कुचलने का प्रयास। दिल्ली बीजेपी ने एक्सपोज पर आपको घेरा। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय के फोटो के साथ लिखा लाना था स्वराज ले आए शराब। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तंज। बोले, ड्रामा बंद करें केजरीवाल, अब जवाब देने का वक्त है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अटैक। कहा, जिस पाप के रास्ते चले केजरीवाल, उसका अंत कारागार में ही होना है। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल सरकार पर तंज। सिर्फ सीएम नहीं, पूरी कैबिनेट घोटाले में लिप्त है, घबराहट सब दर्शाती है। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले संजय राउत, बीजेपी की पूरे विपक्ष को जेल में डालने की मंशा। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीजेपी नेताओं ने मांगा अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। हर्षवर्धन, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल पर जांच में सहयोग न करने का लगाया आरोप। कहा, दाल में जरूर कुछ काला है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की रेड। सिविल लाइंस वाले सरकारी घर पर ईडी की तलाशी। राजकुमार आनंद से जुड़े 9 ठिकानों पर ईडी कर रही है रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ली जा रही है तलाशी। पेशी के लिए संसद पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में बयान दर्ज कराने पहुंची महुआ मोइत्रा। पेशी से पहले खारिज किया आरोप। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी। सिवनी और खंडवा में करेंगे रैली। कांग्रेस ने जारी किया एक और एनिमेटेड वीडियो। सुपरनाथ के बाद कमलनाथ को बनाया अब सुपर खिलाड़ी। 76 साल की उम्र में कमलनाथ को रेस में दिखाया सबसे आगे। वीडियो में बीजेपी नेताओं को रेस में कमलनाथ से किया पीछे। बागियों के नामांकन पर बोले कमलनाथ, कांग्रेस का साथ देने के लिए कई नामांकन वापस होंगे। नीतीश कुमार का कांग्रेस पर जोरदार अटैक। बोले, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं। नीतीश बोले, कांग्रेस सभी 5 राज्यों के चुनाव में लगी है, अभी गठबंधन में कोई चर्चा नहीं हो रही है। नीतीश ने सीपीआई और सीपीएम को दी सलाह। कहा, दोनों को एक हो जाना चाहिए। बिहार में शिक्षक बहाली पर क्रेडिट लेने की होड़। नीतीश कुमार की सलाह के बाद आरजेडी ने फिर पोस्ट कर तेजस्वी को दिया क्रेडिट। शिक्षक बहाली के क्रेडिट विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं, नीतीश जी को धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार ने दी नौकरियां, ये सिलसिला रहेगा जारी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी का नीतीश कुमार पर तंज। पोस्टर में लिखा, ठग्गू के लड्डू बिहारी करे सेवा, बाहरी खाए मेवा। शिक्षक नियुक्ति पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। बोले, केवल 30,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, 1.20 लाख लोगों को नहीं। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का बिहार सरकार पर हमला। बोले, पहले से नौकरी कर रहे लोगों को ही मिल रहा है सर्टिफिकेट। बिहार के वाल्मीकि नगर में बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराकर हिंदुओं को बांटने का किया काम। इंडी गठबंधन में बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, धरातल पर सफल नहीं होगा अलायंस। बीजेपी जीतेगी राज्य की सभी 80 सीटें। हरदोई को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हरदोई में 1 लाख से ज्यादा परिवारों को उपलब्ध कराया आवास, आगे भी जारी रहेगी योजना। सीएम योगी ने कहा, दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार। डबल इंजन की सरकार में महिला सुरक्षा पर हुआ काम। हरियाणा के करनाल पहुंचे होम मिनिस्टर अमित शाह, अंत्योदय महासम्मेलन में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा किया। आश्रम में चरखा भी चलाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे पीएम मोदी की बताई सोच। कहा, नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए शुरू की थी वाइब्रेंट गुजरात समिट। हैदराबाद समेत 10 जगहों पर इनकम टैक्स के छापे। कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी से जुड़े परिसरों पर भी छापे। जयपुर में बोले सीएम अशोक गहलोत, अपनी गारंटी के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। सरकार दोबारा बनी तो मौजूदा योजनाएं और भी मजबूत होंगी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती। अजमेर उत्तर से कांग्रेस दे सकती है टिकट। सम्मान के साथ पार्टी में शामिल करने पर साध्वी ने सीएम अशोक गहलोत को किया धन्यवाद। कहा, उनका एकमात्र लक्ष्य मानव जाति की सेवा करना है। राजस्थान के अलवर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। बोले, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। विकास की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो सहना पड़ेगा तालिबानी मानसिकता। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर बोला बड़ा हमला। कहा, बक्सों में पैसा भर भर कर ला रही है ईडी और सीआरपीएफ, इनके वाहनों की हो चेकिंग। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा का बयान, अच्छी तरह से समझते हैं वोटर्स कौन विकास के लिए कर रहा है काम। तेलंगाना में कांग्रेस का कालेश्वरम एटीएम कैंपेन। राहुल गांधी बोले, सीएम केसीआर का सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के अंबातीपल्ली में एक महिला सभा को किया संबोधित। कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को हर माह होगा 4,000 का फायदा, कहा। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने किया जल त्याग।
जालना में अनशन के 8वें दिन पानी पीना बंद किया। मनोज जरांगे ने सरकार को वक्त देने से किया इनकार। कहा सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण कानून को पास करे। ठाणे के भिवंडी में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर कालिक पोती गई। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने पोती कालिक। एपल को भारत सरकार ने भेजा नोटिस। विपक्ष के हैकिंग वाले आरोपों की जांच शुरू। CRTN ने शुरू की जांच। IT सचिव एस कृष्णन ने दी जांच की जानकारी। अबुधाबी में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को संबोधित किया। कल से 10 नवंबर तक भारत के दौरे पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक असम और महाराष्ट्र का भी करेंगे दौरा। असम के मेडिकल कॉलेजों में भूटानी नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मिलने राजस्थान से आए किसानों का डेलीगेशन। उपराष्ट्रपति ने किसानों के साथ की बातचीत, फोटो भी खिंचवाई। जम्मू कश्मीर के डल लेक में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डलपरी को किया गया लॉन्च। डल झील के इलाके में मेडिकल इमरजेंसी के लिए होगा इस्तेमाल। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मनाया अपना 60वां बर्थडे। मुंबई में हुए समारोह में 3000 से ज्यादा वंचित बच्चे हुए शामिल। नीता अंबानी ने अन्न सेवा के तहत बच्चों को अपने हाथों से परोसा भोजन, उपहार भी दिए। कहा बच्चे और महिलाएं उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब। दिल्ली में प्रदूषण में तेजी से बिगड़ रहे हालात। आज AQI बहुत खराब श्रेणी में 343 दर्ज। दिल्ली में हर तरफ सुबह सुबह छाई धुंध। अगले 15 दिन तक हालात में सुधार नहीं। दिल्ली से सटे शहरों में भी प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में। नोएडा में AQI 397 दर्ज। यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषण की मार। कानपुर में AQI बहुत खराब श्रेणी में। मुंबई में AQI का लेवल मध्यम श्रेणी में। चेंबूर, बडाला, मरीन ड्राइव समेत कई इलाकों में सुबह में छाई धुंध। पंजाब के बठिंडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में। आसमान में छाई धुंध। रामपुर में आजम खान की सरकारी जमीन पर बने स्कूल और दफ्तर की लीज निरस्त। योगी सरकार ने लिया फैसला। बंगाल के उत्तर 24 परगना में करीब 7 किलो सोने के 60 बिस्किट बरामद सोने की कीमत करीब 4 करोड़ 33 लाख। BSF ने की कार्रवाई। बिहार के छपरा में सरयू नदी में पलटी नाव। 2 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। 7 लोगों को किया गया रेस्क्यू। नाव में 19 लोग थे सवार। सभी लोग खेती कर लौट रहे थे घर, तभी हुआ हादसा। मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू टीम पहुंची। लापता लोगों की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर, 2 की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह बोले जनवरी 2024 से सड़कों पर नहीं दिखेगी गाय, चलेगा विशेष अभियान। यूपी के इटावा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़ा गया अपराधी। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। दिल्ली सहित यूपी के कई जिलों में इसके खिलाफ है केस दर्ज। गुजरात के गांधीनगर में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। पॉलिसी का रुपया निकालने के लिए करते थे धोखाधड़ी। तमिलनाडु के तिरुनेलवल्ली में 2 लड़कों पर हमला। पुलिस ने हमला करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। मारपीट में घायल 2 लड़के हॉस्पिटल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस का एक्शन। 2019 में DSP अमन ठाकुर की हत्या वाली जगह को किया गया सीज। असम के कछार में 20,000 किलो बर्मी सुपारी जब्त। पुलिस ने तस्करी की जानकारी मिलने के बाद मारी रेड। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल नाव को भी किया जब्त। सुपारी को असम लाकर जंगलों में छुपाते थे तस्कर। मुंबई में 29 अक्टूबर को हुई महिला की हत्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बेटे ने ही किया मां का मर्डर। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में खुले में रखी पराली के भंडारण में लगी आग, दूर दूर तक धुआं फैला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ी दिवस का आयोजन। ठोडा डांस पर झूमते रहे लोग। तीर धनुष लेकर पारंपरिक नृत्य में हुए शामिल। दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू। प्रयागराज में दिए, खिलौने, मूर्तियां बनाने में जुटे कुम्हार। गाजा में तेज हुए इजरायल के हमले। सुबह सुबह सुनाई दी धमाकों की आवाज। सैटेलाइट तस्वीरों में गाजा में दिखी तबाही। हवाई हमलों में एक अपार्टमेंट भी हुआ ध्वस्त। IDF की बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर कोहेन का दावा। गाजा पट्टी में गाजा शहर तक पहुंची इजरायली सेना। हमास ने शरणार्थी शिविर के इमारतों पर भी हमले का इजरायल पर लगाया आरोप। हमले में कई लोगों की मौत हो गई। इजरायल हमास जंग का आज 27वां दिन। दोनों तरफ से अब तक करीब 10,330 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में करीब 8,700 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 130 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 33 जर्नलिस्ट की हुई मौत। UN के मुताबिक राहत के काम में जुटे उसके 70 कार्यकर्ता जंग में मारे गए। इजरायल ने हमास को दिया बड़ा झटका। एंटी टैंक सिस्टम के प्रमुख मोहम्मद असर को मार गिराया। हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर गिराया बम। ग्रेनेड फेंकने का वीडियो किया जारी। अल कासिम ब्रिगेड ने पूर्वी बीट हनून में इजरायली सैनिकों पर किया हमला। धमाके के बाद भागते नजर आए सैनिक। इजरायली सेना का दावा हमास के कई ठिकानों को मिसाइल से किया टारगेट। अब तक 11,000 ठिकाने किए तबाह। दक्षिणी गाजा पर इजरायली हेलीकॉप्टर ने देर शाम भरी उड़ान। बॉर्डर के पास आसमान से बरसाए फ्लेयर्स। इजरायली हेलीकॉप्टर काफी देर तक गाजा की सीमा में रहा। कई इलाकों पर दिखी फ्लेयर्स की चमक। गाजा पट्टी छोड़ राफा बॉर्डर से इजिप्ट पहुंचे 80 से ज्यादा लोग। विदेशी पासपोर्ट धारकों और कई घायलों के लिए खुला रहेगा क्रॉसिंग पॉइंट। इजरायल ने गाजा पट्टी में फ्यूल पर लगाई रोक। सीमित मात्रा में भोजन, पानी और दवा की दी अनुमति। WHO ने तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की। जंग के 26 दिन बाद भी अब केवल 5 इजरायली नागरिकों की रिहाई। हमास ने 7 अक्टूबर को 240 इजरायलियों को बनाया था बंधक। लेबनान से इजरायल की सीमा पर एंटी टैंक मिसाइल से हमले तेज। इजरायली सेना का दावा सभी मिसाइल किए गए नाकाम। इजरायली एयरफोर्स ने किया लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्च साइट को किया तबाह। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर किया मिसाइल अटैक। ड्रोन की मदद से इजरायली शहरों को बना रहा है निशाना। हूती विद्रोहियों ने जारी किया मिसाइल और ड्रोन लॉन्च का वीडियो। कहा इजरायल पर अब तक हमले जारी रहेंगे जब तक वो हमला नहीं रोकता।
इजरायली नौसेना ने रेड सी में तैनात की मिसाइल से लैस बोट, कहा किसी भी तरह के हमले से निपटने की है तैयारी। इजरायली एयर स्ट्राइक में जवालिया के रिफ्यूजी कैंप में भारी तबाही, कई इमारतें हुई तबाह। इजरायली सेना ने हमास की चोरी का किया पर्दाफाश, गाजा के हॉस्पिटल्स में ईंधन की चोरी कर रहे हैं हमास के आतंकवादी। हमास चीफ इस्माइल हनिया का दावा, गाजा में घुसने पर इजरायल की होगी हार, कहा अपनी हार को छिपाने के लिए कर रहा है नरसंहार। हमास चीफ ने वीडियो संदेश किया जारी, कहा इजरायली बंधक भी फिलिस्तीनियों की तरह मौत का कर रहे हैं सामना। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का बयान, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा आईडीएफ का हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन कल फिर जाएंगे इजरायल, जॉर्डन का भी करेंगे दौरा। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खुमैनी की मुस्लिम देशों से अपील, इजरायल को तेल और खाने की सप्लाई रोक दें, इजरायल पर डालें आर्थिक दबाव। आयतुल्लाह खुमैनी ने गाजा पर इजरायल की बमबारी को बताया मानवता के खिलाफ अपराध, कहा बच्चों और निर्दोषों पर हमले रुकने चाहिए। पराग में इजरायल के समर्थन में निकली रैली को चेक प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला ने किया संबोधित। ब्राजील के बाद चीन ने नवंबर महीने के लिए यूएनएससी का नेतृत्व संभाला, गाजा में युद्ध विराम पर देगा जोर। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, 7 स्थानों की लगाई छलांग। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता गोल्ड, 50 मीटर राइफल 3P में स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली का ऐलान, वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेंगे संन्यास। शाहरुख खान के घर के बाहर भारी संख्या में पहुंचे सपोर्टर्स, अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान ने समर्थकों का किया अभिवादन। सुपरस्टार के बर्थडे पर मन्नत के बाहर फैंस ने की जमकर आतिशबाजी, मन्नत के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सलमान खान की आगामी फिल्म टाइगर 3 की नवंबर से शुरू होगी एडवांस बुकिंग, 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने की सगाई, हेलोविन लुक में गर्लफ्रेंड जस्मिन को पहनाई रिंग। और ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म फाइटर की शूटिंग पूरी हुई, 25 जनवरी को फिल्म होगी रिलीज।